नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी दर्शकों का इस वेरीफायर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उच्च के चंद्रमा के बारे में और यह जानेंगे कि जब चंद्रमा उच्च का होता है तो कुंडली में कौन कौन से प्रभाव होते हैं, जीवन में कौन कौन से परिणाम ऐसा चंद्रमा देता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में, और ज्योतिष शास्त्र इसके परिणामों के बारे में क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा कौन सी राशि में उच्च का होता है। चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में, और सही मायनों में यदि हम जाने तो मेरे अनुसार चंद्रमा किसी भी राशि में ना उच्च का होता है ना नीच का होता है। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके आधार पे चंद्रमा को उच्च राशि और नीच राशि में विभाजित किया गया है, वो है चंद्रमा का कंफर्ट लेवल। अगर हम कहें चंद्रमा को किसी भी राशि में कितना सुख प्राप्त हो रहा है, वो उसके आधार पर चंद्रमा को दर्शाया जाता है उच्च राशि में और नीच राशि में। इसका अर्थ ये नहीं है कि चंद्रमा यदि उच्च का है तो जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा उच्च का बहुत उनका जीवन अच्छा होगा, या वो नीच के जिनके चंद्रमा उनसे कहीं हद तक आगे निकलेंगे, या जिनका नीच का चंद्रमा होता है उनके जीवन में उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और मन का जो निर्देशन होता है वो होता है उसकी राशि के द्वारा। जिस राशि में चंद्रमा बैठता है उस राशि का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है चंद्रमा पे, आपके मन पे। इसलिए मन की विशेषताएं अलग अलग हो जाती हैं। लोगों की जो मानसिक मैत्री है वो अलग अलग होती है, क्योंकि राशि भिन्न भिन्न है। इसलिए चंद्रमा को ये कहना कि चंद्रमा किसी राशि में उच्च का है, किसी राशि में नीच का है, मेरे अनुसार ये सही नहीं होता। पर यहाँ हम ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को उच्च और नीच राशि में विभाजित किया गया है, पर उसका जो कारण है वो ये है कि चंद्रमा को जिस राशि में सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है, जिसमें वो सबसे सुखमय महसूस करता है, उस राशि में उसे उच्च का कहा जाता है। और जिस राशि में उसे परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसको उतना सुख प्राप्त नहीं होता, उस राशि में उसको नीच का कहा जाता है। इसलिए चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में और नीच का होता है वृश्चिक राशि में। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं उच्च के चंद्रमा की, और जानते हैं कि कौन कौन से परिणाम होते हैं जब चंद्रमा किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उच्च का होता है। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा कितने अंशों पे सबसे अधिक उच्च का माना जाता है। 3 अंशों पे चंद्रमा सबसे अधिक उच्च का होता है। सबसे अधिक उच्च का जो चंद्रमा है वो 3 डिग्रीज वृषभ राशि, 3 अंश पे जब वृषभ राशि में चंद्रमा होगा तो उसे सबसे अधिक उच्च स्थान प्राप्त होता है। और अब जानते हैं कि वृषभ राशि क्या होती है। वृषभ राशि को ही क्यों चुना गया है चंद्रमा के लिए उच्च राशि क्यों मानी गई है वृषभ राशि चंद्रमा के लिए? इसका कारण यह है क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि मन को दर्शाता है, आपके घर को दर्शाता है, जिस घर में आप रहते हैं, सुख भाव को दर्शाता है, सुख को दर्शाता है। और जिस भाव में, जिस राशि में उसको सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है, उसमें वो उच्च का हो जाता है। वृषभ राशि उसको उच्च का बनाती है, क्योंकि वृषभ राशि दर्शाती है धन को, संपदा को, संपत्ति को। जो भी आपकी एक जमा पूंजी है, जो धन संपत्ति, जो आपकी सेविंग्स है, होर्डेड वेल्थ जिसे हम बोलते हैं, वो वृषभ राशि दर्शाती है। जितने भी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है वो वृषभ राशि दर्शाती है। और जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी व्यक्ति की होगी उतने अधिक वो विलासिता भरी चीज़ें अपने इर्द गिर्द ले सकता है, उसको उतनी विलासिता और वैभव जीवन में प्राप्त हो सकते हैं।
इसलिए चंद्रमा इस राशि में उच्च का कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा को सबसे अधिक मात्रा में सुख प्राप्त होता है, विलासिता प्राप्त होती है, आराम प्राप्त होता है। इसलिए कंफर्ट जोन जिसे हम बोलते हैं वो इस राशि में सबसे अधिक होती है चंद्रमा के लिए, इसलिए चंद्रमा इस राशि में उच्च का माना जाता है। अब जानते हैं कि वृषभ राशि क्या क्या दर्शाती है। वृषभ राशि होती है धन की, संपदा की, विलासिता की, वैभव की। शुक्र इसका स्वामी ग्रह है और ये दर्शाती है आपके परिवार को, जो आपकी फैमिली है, कुटुंब भाव को दर्शाती है ये राशि। और ये दर्शाती है जो आप खाना खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ आप ग्रहण करते हैं अपने मुख से, उसको दर्शाती है। आपका जो कंठ है किसी भी व्यक्ति का, वो दर्शाती है। इन सब चीज़ों को संबोधित करती है। जो हम बोलते हैं, जो हमारी वाक शक्ति है, वो वृषभ राशि संबोधित करती है। तो ये वो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं जो कि वृषभ राशि दर्शाती है। अब जानते हैं कि चंद्रमा क्या क्या दर्शाता है। चंद्रमा दर्शाता है, चंद्रमा एक राजसी ग्रह है, राजसिक ग्रह है, और सबसे पहले दर्शाता है व्यक्ति का मन। जो भी व्यक्ति का मन है, मस्तिष्क है, वो चंद्रमा दर्शाता है। चंद्रमा दर्शाता है भावनाएं, संवेदनाएं। आपके अंदर आपका जो घर है जिसमें आप रहते हैं, उसमें आपको कितना सुख प्राप्त होता है, वो चंद्रमा से देखा जाता है। फिर चंद्रमा दर्शाता है बचपन, या फिर चंद्रमा दर्शाता है माँ का कारक होता है चंद्रमा। और चंद्रमा दर्शाता है सुख को, क्योंकि सुख चंद्रमा से देखा जाता है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से चंद्रमा चौथे भाव को दर्शाता है, स्वामी होता है चौथे भाव का। इसलिए सुख को हम जब जीवन में देखते हैं तो चंद्रमा को हमें देखना अनिवार्य होता है। तो ये वो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं जो कि चंद्रमा दर्शाता है। तो क्या कौन कौन से परिणाम होते हैं जब चंद्रमा उच्च का हो जाता है। सबसे पहले जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा उच्च का है, यानी कि वृषभ राशि में स्थित है, उनकी कुंडलियों में आपको ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व में आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, और इनका जो मन होता है वो हमेशा एकाग्र होता है, या ये कहें कि इनके मन में हमेशा ये इनका जो मन होता है ये हमेशा एक तरफ डायरेक्टेड रहता है, जो कि होती है धन और संपदाओं की ओर। जो भौतिक सुख है या भोग विलासिता से भरी हुई चीजें हैं जो आनंद देती हैं, आराम देती हैं, उनकी तरफ ये ज्यादा फोकस्ड होता है ऐसे लोगों का मन। तो ये ऐसे लोग चाहते हैं, जिन उच्च चंद्रमा के लोग चाहते हैं कि ऐसा जीवन हो जो कि बहुत ज़्यादा राजसिक हो, इनके इर्द गिर्द हमेशा भोग विलासिता भरी चीज़ें उत्पन्न हो, जिसमें वो उपलब्ध हों, और जिसमें हमेशा इनको आराम महसूस हो सके, आनंद प्राप्त कर सकें जीवन का। और इनका मन हमेशा एक तरफ एकाग्र रहता है कि ये अपने जीवन में कितने अधिक से अधिक संपदा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि वृषभ राशि दर्शाती है धन को, वैभव को, विलासिता को। इसलिए इनका जो मन होगा वो हमेशा एक ही तरफ केंद्रित रहता है, और वो केंद्र होता है भौतिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन की ओर नहीं जाते ऐसे लोग, भौतिक जीवन की ओर ज़्यादा इनका आकर्षण होता है। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि एक जो राजा की तरीके का जो जीवन होता है वैसा जीवन जीना चाहते हैं। इनकी कामनाएं ऐसी होती हैं, ये चाहते हैं कि इनकी हर समय इनकी तरफ ऐसी चीज़ें उपलब्ध हों जो इनको आनंद प्रदान कर सकें, जिसमें इनको विलासिता महसूस हो सके, जिसे हम कहें लग्जूरियस लाइफ स्टाइल। वो इन व्यक्तियों का एक सेंटर पॉइंट है, केंद्र है इनके जीवन का। और ये जो भी कार्य करते हैं वो इसी दिशा में करते हैं, जिससे कि इनका जो रहने का तरीका है, इनकी जो कामनाएं हों वो पूरी हो सकें। दूसरी चीज़, चंद्रमा दर्शाता है माँ को, माता का कारक है, इसलिए ऐसे लोगों के अपने माँ से काफ़ी अच्छे संबंध होते हैं। और जो इनकी माता होती हैं, माँ होती हैं, वो इनके जीवन में एक ऐसी छवि का कार्य करती हैं जो इनको आगे बढ़ने में मदद करती हैं, जो इनको प्रश्रय देती हैं कि आप आगे बढ़ें और सही रास्ते पे आगे बढ़ें। तो ये एक सकारात्मक पहलू है
जब चंद्रमा उच्च का होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में। हालांकि आपको चौथे भाव के स्वामी ग्रह को भी देखना होता है कि माता से संबंध कैसे होंगे ज़्यादा अध्ययन के लिए। फिर ये क्योंकि चंद्रमा और वृषभ राशि और शुक्र जो कि वृषभ राशि का स्वामी ग्रह है, तीनों ही दर्शाते हैं सृजनात्मक कला को, हाजिर जवाबी को। और ये इसलिए ऐसे व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा सृजनात्मक कला होती है, क्रिएटिविटी बहुत होती है, इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है और हाजिर जवाबी बहुत अच्छी होती है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। ऐसे आपको कई सारे अभिनेता और आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जिनका चंद्रमा उच्च का है, क्योंकि उनको ये कला चंद्रमा प्रदान करता है। तो ये वो भिन्न भिन्न परिणाम है जो कि ये चंद्रमा देता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब ये उच्च का होता है। और इस राशि में चंद्रमा सबसे कम असमंजस महसूस करता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों के मन में असमंजस बहुत कम होता है, कन्फ्यूजन बहुत कम होता है। चंद्रमा मन का कारक तो है, पर जिस राशि में बैठता है उस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के मन में असमंजस पैदा करेगा कि नहीं करेगा, उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा। और ये राशि असमंजस को बहुत दूर रखती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की जो मानसिकता होती है, जो इनकी सोच होती है, वो ऐसे व्यक्ति एकाग्र होते हैं और एक दिशा में सोचते हैं, विभिन्न दिशाओं में नहीं भटकते हैं। तो एक दिशा में इनकी सोच चलती है, इसलिए इनके मन में असमंजस कम रहता है। और क्योंकि वृषभ राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है और एक फिक्स्ड साइन जिसे हम बोलते हैं वो ये राशि फिक्स्ड साइन की है, इसलिए ऐसी राशियों में जो कि फिक्स्ड होती हैं और जो कि पृथ्वी तत्व की होती हैं वो असमंजस नहीं पैदा करने देती मन में, क्योंकि व्यक्ति को एकाग्र रखती हैं और व्यक्ति को पता होता है कि उसे जीवन में क्या पाना है, क्या अपने जीवन में उपलब्ध करना है। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम हैं जो कि चंद्रमा जब उच्च का होता है तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में देता है। पर आपको ये भी देखना अनिवार्य है कि चंद्रमा जब भी उच्च का है तो शुक्र की क्या स्थिति है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी ग्रह है। और यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो चंद्रमा और अच्छे परिणाम देगा और उभार के सामने परिणाम लाएगा, अच्छे परिणाम लाएगा, सकारात्मक पहलू सामने आएंगे। पर यदि शुक्र कमज़ोर है, शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, तो चंद्रमा के जो परिणाम हैं उनमें गिरावट आ जाएगी। चंद्रमा उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा जितने उसको देने चाहिए, क्योंकि शुक्र जो उसका स्वामी ग्रह है वो अच्छी स्थिति में नहीं है इसलिए। और फिर दूसरी चीज जो आपको देखनी होती है कि चंद्रमा किस भाव में बैठा है और कौन से नक्षत्र में स्थित है, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो कि अनिवार्य है देखनी। और यही दो चीजें हैं जिनके आधार पे ये पता चलता है कि जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा उच्च का है उनमें भिन्नता कैसे उत्पन्न हो रही है। भले ही मान लीजिए कई सारे लोग हैं जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा उच्च का होता है, पर सबके व्यवहार एक जैसे नहीं होते, सबकी व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता, सबकी छवि एक जैसी नहीं होती, सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं होती, सब भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग मानसिकता के होते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व के होते हैं। और उसका जो कारण है वो ये है क्योंकि चंद्रमा अलग अलग नक्षत्रों में इस राशि में बैठता है। इसी कारण से अलग नक्षत्रों द्वारा और विभिन्न भावों के द्वारा चंद्रमा जब उच्च का है तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं कि दो लोग जिनकी चंद्रमा उच्च के हैं पर फिर भी उनका व्यक्तित्व अलग है, उसका कारण है विभिन्न भाव और विभिन्न नक्षत्र। 3 नक्षत्र होते हैं वृषभ राशि में, पहला है कृतिका, दूसरा है स्वाति, तीसरा है मृगशिरा। तो पहला नक्षत्र जो कि कृतिका है उसमें सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो जिन भी व्यक्तियों का चंद्रमा उच्च का होकर कृतिका नक्षत्र में है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं भौतिकता की ओर। उनका मन हमेशा केंद्रित रहता है कि कैसे वो अपने समाज में अपने नाम को आगे बढ़ा सके, कैसे अपने जीवन में ऐसी सहूलियतों को, ऐसी विलासिता भरी चीजों को प्राप्त कर सके जिससे उन्हें आनंद प्राप्त हो, जिससे उन्हें सुख महसूस हो, क्योंकि सूर्य इन्हीं चीजों को दर्शा रहा है। फिर यदि और यहां पर इस नक्षत्र में जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं वो दब जाती हैं।
पर यदि अब यही चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित होगा, जो कि इसके लिए सबसे अच्छा चंद्रमा के लिए सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा ही इसका स्वामी ग्रह है। और चंद्रमा जब अपने ही नक्षत्र में स्थित होता है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में संवेदनाएं और व्यक्ति के मन में संवेदनाएं होंगी, व्यक्ति के मन में भावनाएं होंगी दूसरों के प्रति, और व्यक्ति का जो मन है वो बहुत संतुलित होगा, बैलेंस्ड होगा। और ऐसे व्यक्तियों को सुख प्राप्त होता है, बचपन इनका अच्छा होता है, माँ से इनके संबंध अच्छे होते हैं, इनके जीवन में माँ एक ऐसे छवि का कार्य करती हैं जो कि इनको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और इस नक्षत्र में चंद्रमा मानसिक शांति भी प्राप्त करता है। तो रोहिणी नक्षत्र के जो परिणाम है वो अलग है। और यदि अब तीसरे नक्षत्र की बात करते हैं जो कि मृगशिरा है, मृगशिरा में मंगल का प्रभाव ज्यादा होगा चंद्रमा के ऊपर, इसलिए ऐसे व्यक्तियों के जो इमोशंस होंगे, जो इनकी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो इनकी सृजनात्मक कला के द्वारा बाहर निकलती हैं, इनकी क्रिएटिविटी और आर्ट्स के द्वारा बाहर निकलती हैं, जो इनको भरपूर तरीके से आता है, उसके द्वारा ये प्रदर्शित करते हैं अपनी भावनाओं को, अपने संवेदनाओं को। ऐसे व्यक्ति विचरण करके बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त करते हैं और लोगों से अपने अनुभव शेयर भी करते हैं, बांटते भी हैं। फिर ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर मृगशिरा का काफ़ी प्रभाव है, ये भी देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाजिर जवाबी होती है इनके व्यक्तित्व में। सेंस ऑफ ह्यूमर जैसे हम बोलते हैं बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्तियों का। और ख़ास तौर से जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, वो इस नक्षत्र में आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलते हैं। और ऐसे व्यक्ति खास तौर से ख्यालों में खोए हुए रहते हैं, बहुत उत्साह से भरे हुए रहते हैं, डे ड्रीमर्स जैसे हम बोले, वो ऐसे व्यक्ति इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उच्च का चंद्रमा है, पर अलग अलग नक्षत्रों में और अलग अलग भावों में इसके परिणाम बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। और इसी के कारण लोगों के व्यक्तित्व में बदलाव आता है, लोगों के व्यक्तित्व में देखने को मिलते हैं, ये विभिन्नता देखने को मिलती है। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम है जो कि उच्च का चंद्रमा देता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में। और ये था मेरा दृष्टिकोण, उच्च का चंद्रमा जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो कौन कौन से परिणाम देता है उसके बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं, अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे चंद्रमा जब नीच राशि का होता है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।